पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियों से चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि अफगानिस्तान के इस्लामी चरमपंथियों को उसके शिनजियांग प्रांत में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां बड़ी संख्या में वीगर मुसलमान रहते हैं। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामी चरमपंथी शिनजियांग प्रांत में मौजूद मुसलमानों को भड़का सकते हैं। असल में पिछले कई सालों से चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर टिकी है और अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी उम्मीदें और बढ़ गई थी। चीन को ये लगने लगा कि वो अफगानिस्तान में अपने पांव जमा लेगा, इसीलिए उसने तालिबान सरकार के साथ दोस्ती बनाए रखी। लेकिन अब अफगानिस्तान के आतंकी संगठन उसकी राह का रोड़ा बनते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आतंकी संगठन चीन के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुटे हैं, जिससे अफगानिस्तान के कई इलाकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी साल जनवरी में चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान में कच्चे तेल की खोज के लिए 25 साल का करार किया है, जबकि चीन की एक सरकारी कंपनी वहां तांबे के खनन के लिए समझौता करने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में अफगानिस्तान भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 2 रास्ते अफगानिस्तान से होकर गुजरते हैं। चीन को ये लगा था कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को अपने पाले में कर लेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ खुद पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन के खिलाफ अफगानिस्तान के आतंकी संगठन भी एकजुट हो रहे हैं, जिनसे निपटने में चीन के पसीने छूट सकते हैं। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर सदन के नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाए। जितने एलिगेशन लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके दे दें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों को सदन के नियमों के खिलाफ बताया, क्योंकि उन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। उधर एक दिन पहले संसद में दिए राहुल गांधी के भाषण के विवादास्पद हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर हटवा दिया गया, क्योंकि बीजेपी का आरोप था कि राहुल गांधी ने बगैर किसी तथ्य के सरकार पर झूठे इल्जाम लगाए, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता। इसी वजह से बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष से भाषण के विवादास्पद अंश को हटाने की गुजारिश की थी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सही बताते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में एक भीषण हादसा टल गया। वहां ऑस्टिन एयरपोर्ट के जिस रनवे पर कुरियर कंपनी फेडेक्स के कार्गो विमान को लैंड करना था, वहीं से एक यात्री विमान ने उड़ान भरी और दोनों इतने करीब आ गए कि उनके बीच महज 75 फीट की दूरी बची। जानकारी के मुताबिक टेक्सास के ऑस्टिन एयरपोर्ट पर कुरियर कंपनी फेडेक्स के कार्गो विमान को लैंड करना था और ठीक उसी जगह से साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक यात्री विमान को उड़ान भरनी थी। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यात्री विमान के टेक ऑफ करने से पहले ही वहां कार्गो विमान पहुंच गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि पूरे एयरपोर्ट में दहशत मच गई। हालांकि कार्गो विमान के पायलट ने आखिरी वक्त पर विमान को बाईं ओर मोड़ा और उतनी देर में यात्रियों से भरे विमान ने रनवे से हवा में उड़ान भर ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन की इस लापरवाही पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।